हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि है कोरिलेशन। पहले हम देखेंगे कोरिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, फिर इस पर करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स कि इसके न्यूमेरिकल्स में हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे कोरिलेशन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी कोरिलेशन की डेफिनेशन पे। तो देखते हैं कोरिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो सिंपल टर्म्स में, इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन चेंज इन वन वेरिएबल affects a change in other variable then variables are said to be correlated। मतलब अगर हमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जब हम उसके किसी एक वेरिएबल में चेंज करेंगे तो उसके अफेक्ट से जो दूसरे वेरिएबल में चेंज आएगा, तब हम उन दोनों वेरिएबल्स को कहेंगे कि दे आर सेड टू बी कोरिलेटेड। ठीक है, देन वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड। ठीक है, अब इसको मेजर कैसे करते हैं? तो इट इज मेजर्ड बाय कोरिलेशन कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, इसको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो कि दोनों एक ही होता है, इनसे हम मेजर करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? कोफिशिएंट कोरिलेशन। ठीक है, तो देखते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास दो मेथड है कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए। पहला है कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिससे हम प्रोडक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। और ये नाम इसलिए याद करना जरूरी है कि पेपर में अगर बदल के दे दिया तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो पहला है कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट। दूसरा हमारे पास रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम चलते अपने पहले वाले की तरफ और देखेंगे इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स, इसका फॉर्मूला या इसकी इक्वेशन की क्या होती है। तो पहला है कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इसको जो हम कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं उसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए स्मॉल आर इक्वल्स टू समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। अब चलते हैं कि ये एक्स आई क्या है, ये एक्स बार क्या है, वाई आई क्या है और वाई बार क्या है और एन क्या है और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई क्या है। आर तो मैंने आपको बता दिया, समीशन सबका सम है। ठीक है, अब जो हम पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे कि जैसे सिग्मा एक्स क्या है, एक्स बार क्या है, वाई बार क्या है, जिससे हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, हमें कोई दिक्कत ना आए। तो देखते हैं सिग्मा एक्स क्या होता है हमारा। सिग्मा एक्स होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब इसे निकालते कैसे सिग्मा एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में है तो इसकी हमें वैल्यू निकाल के पुट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारा आंसर आएगा। तो सिग्मा एक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ऐसे हमारे पास होता है सिग्मा वाई। तो सिग्मा वाई होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई के लिए फॉर्मूला। अब जो हमारा एक्स बार था, एक्स बार को हम मीन कहते हैं। ठीक है, अब मीन कैसे निकालेंगे? इसे हम एक्स बार को मीन ऑफ एक्स भी कहते हैं और वाई बार को हम मीन ऑफ वाई कहेंगे, और वाई बार भी मीन होता है। ठीक है, तो एक्स बार के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है समीशन एक्स आई अपॉन एन। ठीक है, एन हमारा नंबर ऑफ डेटा है, ऐसे ही एन यहाँ पे भी हमारा नंबर ऑफ डेटा ही रहेगा। ठीक है, और वाई बार के लिए हम क्या यूज करेंगे फॉर्मूला, वाई बार इज इक्वल्स टू समीशन वाई आई अपॉन एन। अब एन हमारा नंबर ऑफ डेटा है हर केस में। अब इसके कुछ आर की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है -1 से +1 की तरफ। ठीक है, अगर इसके बियॉन्ड है तो डेटा कंपेरेबल नहीं होगा। ठीक है, आर जनरली वेरीज फ्रॉम -1 to 1। अगर इसके बियॉन्ड इस रेंज के बियॉन्ड जाती है आर की वैल्यू, तो हमारा डेटा कैसा रह जाएगा? नॉट कंपेरेबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा -1 और 0 के बीच में आती है वैल्यू, आर की वैल्यू अगर हमारी -1 और 0 के बीच में आती है तो हमारी कैसी कोरिलेशन होती है? नेगेटिव कोरिलेशन होती है। अब ऐसे ही हमारी आर की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो हमारी कौन सी रिलेशन होती है? पॉजिटिव कोरिलेशन होती है। और अगर हमारी आर की वैल्यू 0 आती है तो इसमें नो कोरिलेशन होता है। ठीक है, मतलब इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये नो कोरिलेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पे। तो न्यूमेरिकल आएगा फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब इसमें हमें कुछ डेटा दिया है, जैसे एक्स वाई 10 14 18 22 26 30, और y की वैल्यू दी है 18 12 24 6 30 36। अब हमें सबसे पहले काम है हमारा n निकालना। तो पहले n निकाल लीजिए, ताकि आपको, क्योंकि n हमारा जनरली लोग फोकस नहीं करते तो n पे गलत कर देते हैं। ठीक है, n फाइंड करने में गलती करते हैं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि हर वैल्यू में आपको n रखना पड़ेगा, हर फॉर्मूले में आपको n रखना पड़ेगा, तो फाइनली आंसर जाके गलत आएगा।
तो n होता है नंबर ऑफ डेटा। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डेटा दिया है हमें, 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू हो गई हमारी 6। अब हमें पता है कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए कार्ल्स पियर्सन के लिए स्मॉल r इक्वल टू होता है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन n इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अभी आप पहले इसलिए लिखेंगे ताकि आप गलती ना कर दें, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के लिए, ठीक है, तो आप ऐसी गलती ना करें। अब टेबल पे चलते हैं। तो हमारी एक्स और वाई में टेबल कुछ इस तरीके दी थी। एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 10 14 18 22 26 30, वाई की वैल्यू थी हमारे पास 18 12 24 6 30 36। अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूले में देखिए, आप टेबल को मत देखिए, फॉर्मूले में देखिए हमें क्या गिवन है, एक्स आई माइनस एक्स बार, तो मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई ये हमारा, वाई आई ये हमारा, एक्स बार हमारा मीन है, मीन ऑफ एक्स है, और वाई बार हमारा मीन ऑफ वाई है। तो हमें क्या निकालना है, पहले एक्स बार निकालना है। एक्स बार के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स आई अपॉन एन, मतलब इस टोटल एक्स आई का सम, ठीक है, डिवाइड बाय एन जो कि हमारा नंबर ऑफ डेटा है। तो हमने समीशन कर लिया एक्स आई का, तो हमारे पास आता है 120, मतलब समीशन एक्स आई की वैल्यू हमारे पास 120 आ गई। एन हमारे पास 6 है, जो कि हमने पहले काउंट कर लिया था नंबर ऑफ डेटा हमारे पास कितना है। तो एक्स बार में हमने वैल्यू पुट कर दी समीशन एक्स आई और एन की, तो हमारे पास आता है 120/6, जो कि फाइनल वैल्यू आती है हमारे पास 20, मतलब एक्स बार हमारा 20 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में हमें पुट करना है, तो अब पुट करते हैं, ठीक है। 10 माइनस 20 माइनस 10, 14 माइनस 20 माइनस 6। अब ऐसे हम पूरी टेबल कंप्लीट कर लेनी है। अब चलते हैं अपने वाई आई माइनस वाई बार की तरफ। तो वाई आई हमें गिवन है, वाई बार निकालना है। तो फॉर्मूला वाई बार के लिए क्या था, वाई बार के लिए फॉर्मूला था हमारे पास समीशन वाई आई अपॉन एन। समीशन जब हमने वाई आई का टोटल सम कर दिया तो हमारे पास क्या आता है, समीशन वाई आई की वैल्यू 126। अब एन हमारा नंबर ऑफ डेटा जब हमने काउंट करा था तो एन की वैल्यू 6 है। अब वाई बार में जब हम समीशन वाई आई और एन की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास वाई बार कितना आता है 21। अब वाई बार की वैल्यू आ गई। ऐसे हम ये वाली अगला कॉलम कंप्लीट कर लेंगे जो कि आता है हमारे पास वाई आई माइनस वाई बार का। तो 18 माइनस 21 माइनस 3, ऐसे 12 माइनस 21 माइनस 9, ऐसे हमने वाला कॉलम कंप्लीट कर लिया। अब आप बोलेंगे ये वाला कॉलम एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन है और इनका सम है, तो अलग अलग ना करने से बेटर है कि आप एक ही जगह कर ले, गलती ना हो, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार को। तो इसको मल्टीप्लीकेशन के बाद आता है हमारे पास 30 54 माइनस 6 माइनस 30 54 150। अब इसका स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिग्मा एक्स की वैल्यू में, सॉरी सिग्मा एक्स के फॉर्मूले में हमें स्क्वायर चाहिए। किसका स्क्वायर चाहिए, तो सिग्मा एक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ऐसी सिग्मा वाई का फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। इसलिए हमने यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर दिया और वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर कर दिया। अब एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू हमारे पास गिवन है, मतलब निकाल ली हमने, और वाई आई माइनस वाई बार की वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसे स्क्वायर करके यहाँ रखना है, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके यहाँ रखना है, वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर करके यहाँ रखना है, फिर सम करके सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। अब सिग्मा एक्स के फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कुछ आती है 280, ठीक है। अब सिग्मा एक्स एन हमारे पास नंबर ऑफ डेटा था जो कि हमारा 6 था, तो सिग्मा एक्स इसको हमने वैल्यू पुट कर दी एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर के सम की और एन जो कि हमारा नंबर ऑफ डेटा था। अब वैल्यू पुट करने के बाद, उसके बाद भी स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है सिग्मा एक्स की वो आती है 6.83। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ऐसे ही अब सिग्मा वाई की वैल्यू निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला अंडर रूट समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन होता है। अब हमने इसकी वैल्यू निकाल ली समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर की, तो वो आती है हमारे पास 630। अब समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर की वैल्यू हमने फॉर्मूले में पुट कर दी और एन की वैल्यू पुट कर दी, और स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद आता है हमारे पास सिग्मा वाई 10.24। और जो हमने समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार का जो हमने सम करा था मल्टीप्लाई करके, वो हमारे पास आता है 252, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला पता है, नाउ वी नो दैट स्मॉल आर इक्वल्स टू समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है, तो सारी वैल्यूज हमें नोन है। अब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने पुट कर दी आर इक्वल्स टू 252 जो की थी हमारे पास समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार
इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ठीक है, सॉरी, जो कि हमारी वैल्यू थी 252 हमारी वैल्यू थी समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार की, तो इसकी वैल्यू रख दी 252। एन हमारा नंबर ऑफ डेटा था जो कि हमारे पास 6 था। सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे पास 6.83 निकल के आई थी। सिग्मा वाई की वैल्यू हमारे पास 10.24 निकल के आई थी। आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास आर की वैल्यू आती है 0.6। अब हमें देखना है जो हमारी आर की वैल्यू वेरी करती है -1 से 1 के बीच में, तो ये किसके बीच में लाई कर रही है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन। बस हमें इतना ही लिख के छोड़ देना है। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसी के साथ अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप you will understand how to solve questions based on correlation. If you understand the topic, then please do like, share and subscribe. And for getting instant updates on Engineering Mathematics 4, press the bell notification icon. Thank you.